क्वेश्चन हैज कम इन पीजीटी, केवीएस पीजीटी, या इस तरह से पीजीटी में आया है, शायद हरियाणा पीजीटी में आया हुआ है, देख लेते हैं। हाँ, हरियाणा पीजीटी में आया हुआ है। ये सोल्यूशन करते हैं इसका। ये इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस है लेस देन √5, अगर अल्फा बीटा रूट्स मान लिए जाए तो अल्फा प्लस बीटा अगर लिए जाए तो वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ए बाई 1, और अल्फा बीटा और टू 1/1, 1 आएगा। सी बाई ए होता है पॉजिटिव, और अल्फा माइनस बीटा इज गिवन √5। मॉड लिख लें, पता नहीं बीटा बड़ा है या अल्फा बड़ा है, तो फिर डिफरेंस ले लिया, ये गिवन है। तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर करो तो फिर अब चाहे जो बड़ा हो ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू √5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा पहले से है, √5 इधर सोल्यूशन कर दिया जाए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है आपको, माइनस ए स्क्वायर, ये 4 अल्फा बीटा होने जा रहा है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 पता है, √5 ए स्क्वायर इक्वल टू √5। ओह, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये तो 5 हो गया ना, 5 हो गया है, 5 प्लस 4, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ए स्क्वायर प्लस माइनस 3 आएगा √9। तो ए कहाँ बिलोंग करता है, -3 और +3 के बीच में, +-3 आया हुआ है, तो डिफरेंस उसके रखने के लिए -3 +3 को बिलोंग करेगा। एक काम और कर सकते हो, इसको और अच्छे से दिखा सकते हो, इसको ये कर सकते हो, तो 9 ए मॉड इक्वल टू 3 स्क्वायर, दोनों तरफ से हटाओ, ए मॉड इक्वल टू 3, तो ए होगा ग्रेटर देन -3 स्मॉलर देन 3, तो 3 और -3 के बीच में वैल्यू आएगी, इसके -3 और 3 के बीच में रहेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, और सब में इन्फिनिटी इन्वॉल्व है, यही वैल्यू होगी। आप 2 ले लो, 3 ले लो। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये है आपका क्यूबिक इक्वेशन, और इसके जो रूट्स हैं वो एपी में है। कॉमन डिफरेंस इज बताना है आपको, कॉमन डिफरेंस एपी में। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, ये 2016 में आया था यूपी टीजीटी के अंदर, तो आपके लिए तो ऐसे इंपॉर्टेंट है भी, और 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके कमिंग यूपी टीजीटी एग्जाम के लिए या यूपी पीजीटी एग्जाम में ये आ सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। एपी में अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हो तो आप इस तरह से कंसीडर करो, लेट a minus d, a and a plus d are the roots of the given cubic equation, are the roots, सिंपल लिख लिया। अब सम ऑफ द रूट्स आपको पता है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, वो होता है सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई ए, ये a ये b ये c ये d, तो माइनस b बाई ए, माइनस लगा हुआ है तो +12 हो जाएगा, a की वैल्यू चूंकि 1 है तो यही हो गया। तो यहाँ देखो डी डी कैंसिल, a तो फटाफट आ गया, 3a इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 4 आ गई है। अब हम देखेंगे कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऐसे यार इसको ऐसे कह लो, सिग्मा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका प्लस सी बाई ए। सिग्मा अल्फा प्लस बीटा मतलब दो दो रूट्स को लेके मल्टीप्लाई किया जाए, उसका फिर सम लिया जाए, तो a माइनस डी और a प्लस
ए प्लस डी और फिर लिया जाए, फिर सम लिया जाए ए माइनस डी और ए प्लस डी। यह आएगा आपका सी बाई ए, तो 39/1 39 आएगा। यह आ गया ए स्क्वायर माइनस ए डी, यह आ गया ए स्क्वायर प्लस ए डी, यह आ गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये प्लस है, इक्वल टू 39। ये ए डी और ये ए डी कैंसिल हो गया। 3a स्क्वायर, ए की वैल्यू चूंकि 4 आ चुकी है, तो 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 39। डी की वैल्यू क्या कुछ आ सकती है, 39, और ये माइनस 16 3 जा 48, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9, तो डी इक्वल टू प्लस -3, तो कॉमन डिफरेंस +3 भी हो सकता है, -3 हो सकता है। -3 इज नॉट इन द ऑप्शन, so option B is correct. Plus D is the common difference of the roots given in AP. Students, this is one of the questions given in Youth Competitive Guide. This is a quadratic, this is a cubic equation. और इसके दो फैक्टर्स दे रखे हैं, यानी दो रूट्स निकाल सकते हैं हम, और तीसरा रूट मालूम हो जाए तो तीसरा फैक्टर मालूम हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं इसी मेथड से। इस क्वेश्चन को यूं कर लिया जाए कि x माइनस 1, तो अल्फा देखो x माइनस 1 से 1 आ जाएगा, बीटा देखा जाए x प्लस 3 से -3 आ जाएगा, गामा हमें पता नहीं है। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, होता है -b/a, और b का फैक्टर इसमें है नहीं 1, और b का फैक्टर नहीं है क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है b, तो यहाँ 0 आने वाला है। तो 1 -3 प्लस -3 प्लस गामा इक्वल टू 0, तो 1 -2 1 -3 प्लस गामा इक्वल टू 0, -2 प्लस गामा इक्वल टू 0, तो गामा इक्वल टू 2 आ गया। तो तीसरा फैक्टर पता चल गया x, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, तो x -2 is the third factor. B is the correct option. This question has come in. Students, ये क्वेश्चन GIC लेक्चरर में आया हुआ था, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इसको शॉर्ट करने की कोशिश की जाए। अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा पावर n बीटा पावर n मालूम करना है आपको। तो सॉल्यूशन x स्क्वायर -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू लाया जाए क्वाड्रेटिक फार्मूला से, श्रीधराचार्य फार्मूला से, -b, तो b पॉजिटिव आ जाएगा, b स्क्वायर 4 AC 4 इंटू AC अपॉन 2a, x की वैल्यू 2 + -4 -16 -12 अपॉन 2, x की वैल्यू आएगी 2, 1 प्लस माइनस, ये आपका 2 बाहर आने वाला है -3, तो आपका आ गया √3i अपॉन 2। √3i कैसे आया है, माइनस ऐसे लिख दो आप 4 × 3 × -1, तो आप लिख सकते हो 4 का 2 बाहर, √3 ऐसे, √-1, 2√3i, क्योंकि इसकी वैल्यू आई होगी, आयोटा, 2√3, 2 कॉमन ले लिया हमने, यह खत्म कर दिया। x की वैल्यू 1 प्लस i√3 और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू 1 माइनस i√3। अब देखा जाए ये अल्फा हो गई, ये हो गया बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऐड करो तो देखो 2 आएगा, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करो तो 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, तो आपका अगर अल्फा बीटा देखा जाए तो क्या आता है 1 स्क्वायर माइनस से प्लस √3 स्क्वायर, तो 4 आएगा। तो देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है, एडिशन ये आ रहा है। अब देखा जाए अल्फा पावर n कैसे आएगा, तो अल्फा की वैल्यू 1 अगर हमने ऐसे कर दें i√3/2 और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें ऐसे, तो इसको लिख सकते हैं 2
ये cos 60 की वैल्यू है, cos 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री। तो आप लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू 2 cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, और ऐसे ही बीटा हो जाएगा 2 cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3। चलो n ले लेते हैं, अल्फा पावर n, तो 2 पावर n और इस पर पावर n। डिमॉस थ्योरम कहता है कि ये n जो पावर होगी वो यहाँ आ जाएगा n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3। ऐसे ही बीटा पावर n ले ले, 2 पावर n पाई बाई 3 माइनस आई साइन n पाई बाई 3। दोनों का एडिशन कर दें तो हम देखेंगे 2 पावर n दोनों में कॉमन रहेगा, ये फैक्टर माइनस प्लस की वजह से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 इंटू कॉस n पाई बाई 3। ऑप्शन क्या आएगा, 2 पावर 1 तो n प्लस 1 cos n pi by 3, one of the option has come, option A is correct, option A is correct।